सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। I'm नेहा कुशवाहा, एज यू ऑल नो। एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं जो कि हेल्पफुल है सभी एग्जाम्स के लिए, यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड आईएएस आईपीएस एंड फॉर पीसीएस एग्जाम्स एज वेल। तो हम यहाँ पे बेसिकली एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं, अभी तो फिलहाल ज्योग्राफी की डिस्कस करें, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियोज आएंगे उसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एवरी सब्जेक्ट, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, बायो, तो हम ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम इसी के साथ फ्लो में चलते हैं। और आज हमारा चैप्टर नंबर 4 बायोलॉजी, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 है क्लाइमेट, सॉरी नॉट बायोलॉजी, क्लाइमेट चैप्टर है जो हमारा जलवायु, उसको आगे मतलब सेकंड पार्ट हम लोग कवर करने वाले हैं। सेकंड पार्ट में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। आप ये कह सकते हो कि जलवायु में से जो सबसे मेन पॉइंट होता है ना, मतलब किसी भी ज्योग्राफी टॉपिक में अगर हम अर्थ के रेस्पेक्ट में देखें तो सबसे जो मेन पॉइंट होता है हवा, क्योंकि अगर हवा नहीं होगी तो हम लोग भी नहीं होंगे। तो सबसे मेन पॉइंट एक तरीके से यही होता है। तो हम इसी के बारे में आज क्या करने जा रहे हैं, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आई होप कि आप अच्छे से पढ़ेंगे और अपना ध्यान और अपना मन और अपना दिल सब यहीं पे लगाएंगे। मतलब मैं जो कह रही हूँ बेसिकली, अगर आपको नहीं दिखाई देता ना, इट्स डजेंट मैटर, ऑल राइट, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ वो चीजें लिखती हूँ जो मैं बोलती हूँ, ठीक है। तो आप मेरे बोलने के तरीके से भी उस चीज को समझ सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको लिखा हुआ देखना है, क्योंकि आपको लिखना आता है। अगर आप सुनेंगे, सुन भी लेंगे तो आप लिख लेंगे उस चीज को, ठीक है। तो हम लोग वो चीज करने स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फोन नहीं मिला। डेट है 4 अप्रैल 2023। चैप्टर नंबर 4 है हमारा क्लाइमेट, जो है जलवायु। और हम लोग क्या करने जा रहे हैं, उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक क्यूट सी स्माइली आप लोगों के लिए, क्योंकि ये क्या कर रही है, ये भी स्माइल कर रही है। आय हाय कितनी क्यूट लग रही है। तो ये भी स्माइल कर रही है और आप लोग भी स्माइल करो और अच्छे से पढ़ो, है ना। क्यूटी पाए। तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में, आगे अपने चैप्टर में बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि मैंने जो फर्स्ट पार्ट था वो कहाँ तक कवर किया था। जो मैंने फर्स्ट पार्ट था वो कहाँ तक कवर किया था, वो क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, ये आपको दिख रहा है क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है। ये वाला जो है हम लोगों ने ये पूरे चीजें कवर कर ली थी। कौन कौन सी लैटिट्यूड के बारे में, एल्टीट्यूड के बारे में, प्रेशर वाइंड सिस्टम के बारे में, नहीं प्रेशर वाइंड सिस्टम को मैंने बोला था कि हम इसको थॉरली एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो वही चीज आज हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद ओशन करंट के बारे में, रिलीफ फीचर्स करेंगे, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था थोड़ा थोड़ा। तो हम लोग आगे चलते हैं इससे। अब हम थोड़े से बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे अब इसमें दे रखा है फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, मतलब इसका होता है कि इंडिया का जो जलवायु है, भारत की जो जलवायु है, उसको इम्पैक्ट डालने वाले कुछ घटक, ठीक है। लेट मी राइट द हेडिंग लिखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। अब मुझे ये बताओ इंडिया की क्लाइमेट कैसी है। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इंडिया की जो क्लाइमेट है वो मॉनसूनी क्लाइमेट है, ठीक है। इंडियाज क्लाइमेट, ऑलराइट। तो अब हमें देखना है कौन सा होता है। सबसे पहला इसमें दे रखा है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब अक्षांश, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से अक्षांश होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से नहीं होते, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं। तो मैं एक कहानी सुनाना स्टार्ट करती हूँ। हम एक काम करो, अब कहानी सुनना शुरू करो, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, सबसे पहले जब हमारी अर्थ जब डेवलप हुई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 10 मिलियन ईयर, मतलब 10 मिलियन साल पहले, सिर्फ 10 मिलियन साल पहले हमारी जो अर्थ है वो कितनी साल पुरानी है, 400 बिलियन ईयर पुरानी है, ठीक है। लेकिन सिर्फ 10 मिलियन ईयर पहले क्या हुआ, अफ्रीका के जंगलों में, मतलब जो एप्स थे, एप मतलब एक तरीके से मंकी टाइप में, लेकिन थोड़े से डेवलप, वो क्या जो एप थे, ठीक है, वो क्या करते थे, अपने दोनों पैरों पे वो चल सकते थे, ठीक है। तो उनको बोला गया एप, और इनका नाम क्या था बेसिकली, होमो इरेक्टस, ठीक है। होमो इरेक्टस कौन से एप, जो किससे पहले थे, जिससे जस्ट पहले थे, होमो सैपियंस से, होमो सैपियंस। अब होमो सैपियंस कौन है, होमो सैपियंस है जो हम है, ठीक है। हम लोग क्या है, किसी एप से क्या हुए, हम लोग ग्रो हुए। तो उससे जस्ट पहले कौन सा था, होमो इरेक्टस। इरेक्टस मतलब जब कोई चीज स्टैंड करती है ना, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, ये ठीक है। तो हम क्या इसको बोलेंगे, होमो इरेक्टस, मतलब जब 4 पैरों से 2 पैरों पर चलना स्टार्ट किया एप्स ने, मतलब
जानवर जो होते थे गोरिल्ला टाइप में, उन लोगों ने स्टार्ट किया, तब उनको बोला कि होमो इरेक्टस, देन होमो सेपियंस। ठीक है, तो ये था थोड़ा ओवरव्यू हमारी वर्ल्ड, हमारी अर्थ का, कैसे 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 ह्यूमंस इवॉल्व हुआ। फिर जब इनके पास दिमाग आया, अब दिमाग आने के बाद क्या हुआ, इन लोगों ने सोचा कि हमारी अर्थ कैसे दिखती है। फिर बेसिकली ये जो चीजें जो जिन माइंड में आई थी, कहाँ के लोगों में आई थी, यूरोप के लोगों में आई थी। अब यूरोप के लोगों में सबसे पहले क्यों आई थी, क्योंकि देखो अफ्रीका था यहाँ पर, अगर हम अपने इंडिया के मैप पे देखें तो अफ्रीका यहाँ पर है, इंडिया यहाँ पर है, यूरोप यहाँ पर है, इसको यहाँ पे एशिया लिख लो, यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका। तो अब क्या हुआ, हमें पता है कि सबसे वेल डेवलप्ड और सिविलाइज्ड और सिटी वाली जो सभ्यता थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, वो कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, वो एशिया में स्टार्ट हुई थी। लेकिन तब भी जो यूरोप था वो सबसे पहले क्यों डेवलप हुआ, क्यों सबसे पहले इसने मतलब डेवलपिंग करना स्टार्ट किया, तो इसलिए डेवलप हुआ। हाँ, हमें पता है कि जो एशिया वाला कॉन्टिनेंट है वो मतलब यहाँ पे पहले सारी सभ्यता, यहाँ पे जो रहने सहने और खाने पीने की जो चीजें थी सबसे पहले ग्रो करी। लेकिन यहाँ के जो लोग थे वो कैसे ग्रो करे, देखो ये बात है उन दिनों की, जब जो ब्रिटिशर्स वगैरह थे, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो ब्रिटिशर्स वगैरह के उस पे आएंगे एरा पे। तब तक हमारा इंडिया बहुत अच्छे से फल फूल रहा था, उसकी वजह से कोई भी नहीं था। लेकिन एक टाइम आया जब ब्रिटिशर्स आए यहाँ पे यूरोप में, ये ब्रिटिशर्स वगैरह जो अंग्रेजी हुकूमत थी, और यहाँ पे क्या था, मुस्लिम्स थे, मतलब अरेबियंस थे। ठीक है, मुस्लिम यहाँ, क्योंकि यहाँ पे अरेबियन पेनिनसुला आपको पता होगा। तो क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, यूरोपियंस और अरेबियंस इन दोनों के बीच में हो गई टनाटनी। ठीक है, मतलब लड़ाई वगैरह हो गई कि हम लोग इन लोगों को यहाँ से जाने नहीं देंगे। ठीक है, अब ये वाले लोग थोड़े से खतरनाक टाइप में थे, तो इनसे जो ये वाले लोग थे थोड़ा सा डर के रहते थे, मतलब लड़ाई वड़ाई करने से थोड़ा बच के रहते थे, क्योंकि ये लोग थे बस, मतलब ये वाली हैबिट होती है ना कि मतलब मजे ले लो और फिर उसको छोड़ दो, फिर आगे चलो, मतलब लड़ाई में इंटरफेयर नहीं करना, बस अपना फायदा देखना है। दैट्स द थिंग जो इनके माइंड में हमेशा थी, यूरोप वालों के बीच में के माइंड में। तो ये हुआ, जब यहाँ से इन लोगों का रास्ता बंद कर दिया, तो हाँ, जो यूरोप वाले लोग थे ना वो काम करते थे, मतलब उनको खाना क्या था, उनके पास बेसिकली ये प्रोटीन वगैरह, जो गेहूं वगैरह, चावल वगैरह, इनकी जो डाइट थी वो काफी कम थी, काफी कम क्या, एक तरीके से कह सकते हैं ना के बराबर थी। ठीक है, तो ये लोग किस पे रहते थे, बेसिकली मीट पे रहते थे। तो मीट पे रहते थे तो इनके यहाँ पे ना स्पाइसेस जो मसाले वगैरह वो नहीं उग पाते थे, तो ये उग भी पाते थे तो थोड़ी क्वांटिटी में उग पाते थे, और उतनी डिलीशियस भी नहीं उग पाते थे। तो इनका जो कनेक्शन था वो कहाँ से था, ये अपने इंडिया में आके एक केरला वाला, क्योंकि हमें पता है कि केरल का जो केरल का मसालों का राजा किसे कहा जाता है, केरल को कहा जाता है। तो ये लोग क्या किया करते थे, ये लोग ना मतलब अरब से होते हुए यहाँ केरल तक आके मतलब मसालों का वो किया करते थे, एक तरीके से लेन देन किया करते थे। ठीक है, तो ये चीजें हुआ करती थी। अब उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने जब इनकी लड़ाई हुई तो उन्होंने सोचा कि अब हमें इधर उधर जाना पड़ेगा, मतलब अब क्या, इन्होंने सोचा कि अब हमें इधर उधर कोई दूसरी जगह देखनी पड़ेगी, या फिर हमें इंडिया का दूसरा मार्ग निकालना पड़ेगा जिससे हम जाकर वहां से मसाला ले आ पाए। ठीक है, तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने शुरू करे, कि इन्होंने यूरोप वालों ने, क्योंकि कहते हैं ना जब किसी भी चीज की आवश्यकता होती है तभी उस चीज का निर्माण होता है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये तो आपने सुना होगा, जैसे भी कोविड-19 आया था तो मतलब ऑल वर्क फ्रॉम होम होना स्टार्ट हो गया, काफी चीजें मतलब नई स्टार्ट हुई, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई, न्यूज स्टार्ट हुई। तो ये सारी चीजें क्या थी, एक ये इसके ऊपर बिल्कुल हिट बैठती है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो इसके ऊपर ये उनको फिट बैठते हैं। तो ये चीजें थी। तो इसी तरीके से यूरोप के जो लोग थे उन्होंने अपने हाथ पैर मारना शुरू करे। जब उन्होंने अपने हाथ पैर मारना शुरू करे तो उनका जो माइंड था वो और डेवलप हुआ। डेवलप होने से फिर उन्होंने और मतलब अपनी जो जानकारी थी उन्होंने सोचा कि हम और बढ़ाएं, और ऐसा क्या क्या होता है, कैसे पृथ्वी को और तरीके से बांट सकते हैं, कैसे पृथ्वी को और अच्छी तरीके से बांट सकते हैं, जो हम इधर की दुनिया भी देख सके, उधर की दुनिया भी देख सके, क्योंकि ये लोग तो बीच में एक तरीके से यूरोप, इनका इधर वेस्ट है, उनका इधर ईस्ट है। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, जो यूरोप था इस वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हुआ। और आपने ये सुना होगा, जो बंदा ज्यादा एक्सप्लोर करता है, जो बंदा ज्यादा डेंजर लेता है, क्योंकि जब ये लोग ढूंढने जाते थे, मतलब मानो इन्होंने पहले कुछ चीज सेट करी कि ये लैटिट्यूड है, ये ऑल्टीट्यूड है, इन्होंने माइंड में सेट किया, फिर इनको क्या था, इनको एक्सपेरिमेंट करना था, वहां जाके देखना था। तो उसमें सोचो कि इनको कितना डर लगता होगा, लेकिन फिर भी इन्होंने किया। तो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट इनके ऊपर अप्लाई हो कि यूरोप वाले इसी वजह से इतने ज्यादा उनका माइंड डेवलप हुआ। तो ये चीज होती है, मतलब किसी भी स्ट्रगल, किसी भी कह सकते हैं नई ऊंचाई के पीछे ना बहुत लंबा स्ट्रगल चल रहा होता है। और ये चीजें थी। तो हमें लोग ये जो लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड, अच्छा लैटिट्यूड और क्या बोलते हैं उसको, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इन दोनों को जो कॉन्सेप्ट आया कहीं उस तरीके से कह सकते हैं कि इसी चीज से निकल के आया, क्योंकि यूरोप वालों ने जब अपने हाथ पैर मारने शुरू किए, उन्होंने डिस्कवरीज करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। क्या टॉपिक पढ़ रहे थे, हमने कहाँ से कहाँ पहुंच गए, है ना। ऑलराइट, तो हमारा टॉपिक क्या था, फैक्टर्स अफेक्टिंग
पहला क्या था, लैटिट्यूड। तो हम लोग सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे लैटिट्यूड के बारे में। ऑलराइट, तो चलो डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड देखते हैं, उसका सिग्निफिकेंस देखते हैं, ठीक है। ये है हमारी प्यारी सी पृथ्वी, ठीक है। ये है 0 डिग्री इक्वेटर। इक्वेटर को हम क्या क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। इक्वेटर को हम क्या क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है। जो हमारा सन है बेसिकली इसको भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है, क्योंकि भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा दोनों लड़कियां हैं और जो सूरज भगवान जी उनको काफी ज्यादा पसंद है वो, ठीक है। तो अब दूसरा लैटिट्यूड देखते हैं, दूसरा अक्षांश देखते हैं। ये 23 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तर। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये वो वाला कैंसर नहीं है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। इसके ऊपर क्या है, 66.5 नॉर्थ डिग्री नॉर्थ। ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ सॉरी दिस इज आर्कटिक सर्कल यानी कि आर्कटिक वृत्त। एंड ये क्या है, ये 90 डिग्री पे है। ये क्या है, नॉर्थ पोल। क्या है, नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, ठीक है। ये 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री साउथ। ये हो जाएगा मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वैसे कैप्रिकॉर्न लिख रही हूँ। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 66.5 साउथ। ये हो जाएगा अंटार्कटिक सर्कल यानी कि अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड है हमारे उनके बारे में। तो अब मेरी एक बात सुनो, जो हमारी इंडिया है बेसिकली वो कहाँ लाई करता है, मुझे एक बात बताओ। तो हमारी जो इंडिया है उसको जो 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड है वो क्या करती है, 2 भागों में इक्वली डिवाइड करती है। यहाँ का हमारा इंडिया क्या करता है, लाई करता है, ठीक है। ठीक है, ये हमारा प्यारा सा कंट्री है। तो इसके नीचे वाला पार्ट और इसके ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल अलग है। तो कैसे अलग है सोचो, 0 डिग्री से 10 डिग्री तक। कहां तक, 0 डिग्री से 10 डिग्री तक क्या होता है, जीरो डिग्री से 10 डिग्री तक क्या होता है, ये होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। और 10 डिग्री से 30 डिग्री तक कौन सा रीजन होता है, ये होता है सब ट्रॉपिकल। नहीं यार गलत। 0 डिग्री से 10 डिग्री तक क्या होता है, ट्रॉपिकल होता है। और 10 डिग्री से ऊपर वाला जो 10 डिग्री से जो ऊपर वाली रीजन होता है, ऊपर वाले जो लैटिट्यूड होता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि 10 डिग्री से 30 डिग्री तक क्या होता है, सब ट्रॉपिकल। तो अगर हम देखेंगे तो हमारी जो कंट्री है वो दोनों ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाले रीजन में आ रही है। नीचे वाला जो रीजन है वो किस में आ रहा है, ट्रॉपिकल में आ रहा है। जो ऊपर वाला रीजन है वो किस में आ रहा है, सब ट्रॉपिकल में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें, और पहली बात तो जो हमारी कंट्री है ये 0 डिग्री से ऊपर वाला नॉर्थ हेमिस्फेयर है और नीचे वाला क्या है, साउथ हेमिस्फेयर। हमारी कंट्री कौन से हेमिस्फेयर में लाई करती है, हमारी कंट्री लाई करती है नॉर्थ हेमिस्फेयर में, ठीक है। और हमारी कंट्री को 2 इक्वल पार्ट में कौन डिवाइड करता है, वो करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये हम लोगों ने लैटिट्यूड के बारे में सुना पढ़ा। तो अब लैटिट्यूड से क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो लैटिट्यूड से बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। कैसे, जो सन होता है, जो सूरज होता है वो कहाँ से किसके बीच में रहता है, जो सूरज होता है वो उसका इतना मतलब उसको घूमने का जो एरिया है वो कितना है, 23 डिग्री साउथ से 23 डिग्री नॉर्थ तक। जो सूरज का जो मनपसंद घूमने वाला एरिया वो कितना है, सिर्फ यहाँ से यहाँ 23 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री साउथ तक, फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है। मतलब इनमें अगर तुम यहाँ खड़े हो, जैसे मान लो यहाँ पे एक लड़की खड़ी है और यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, ठीक है। ये लड़की है, ये लड़की का भाई है, ऑलराइट। तो यहाँ पे ये दोनों खड़े हैं और एक लड़की यहाँ खड़ी है और एक लड़का यहाँ खड़ा है। ये लड़की है और ये लड़की के पापा है, ठीक है। तो क्या होगा, जो सन होगा बेसिकली वो इनके ऊपर ना बिल्कुल इनके सर के ऊपर चमकेगा, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे चमकेगा। हिंदी में बोला जाए तो लंबवत चमकेगा, लंबवत। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे कोई लड़की खड़ी है और यहाँ पे भी कोई लड़की खड़ी है, ये लड़की की दोस्त है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो सूरज है वो इनके सर के ऊपर नहीं, इनके तिरछा चमकेगा। जैसे कि यहाँ पर तो इसके एक तरीके से तिरछा, सर के ऊपर नहीं, इनके ऊपर बिल्कुल सर के ऊपर चमक सकता है, लेकिन इनका तिरछा चमकेगा। तो ये अंतर हो जाता है। जहां पे भी सूरज की रोशनी तिरछी जाती है ना, तो वहां पे आप देखोगे जो गर्मी जो होती है ना वो उसके मुकाबले कम पड़ती है। किसके मुकाबले, जहाँ पे जो सूरज होता है वो लंबवत यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे चमकता है, ठीक है।
तो ये चीज होती है, इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है किसका, लैटिट्यूड का। तो अगर हम 23 डिग्री हाफ साउथ से अगर नीचे है तो सोचो इस वाले रीजन में हमेशा कितनी रहेगी, इस वाले इनके मुकाबले हमेशा ठंड रहेगी। इनके मुकाबले देखे तो इनसे तो जो टेम्परेचर है वो उनका कम रहेगा, ठीक है, और जबकि इनका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा इनके मुकाबले, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। ये था लैटिट्यूड के बारे में थोड़ी सी और ज्यादा सी इंफॉर्मेशन। अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं एल्टीट्यूड। ओह माय गॉड, तो एल्टीट्यूड का वही सेम फंडा है। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, ठीक है। किसी का भी क्लाइमेट होता है वो मतलब वो इम्पैक्ट होता ही है ऊंचाई से। तो जैसे दूसरी चीज क्या होती है, अगर एल्टीट्यूड होता है वो किसी भी एरिया को मतलब एक तरीके से प्रोटेक्ट भी करता है, जैसे कि हिमालय हमें करता है किस चीज से, जैसे कि हिमालय है, ये हमारा इंडिया है, और ये क्या है, यहाँ पे चाइना है, और यहाँ पे ये क्या है, नॉर्थ पोल, ठीक है। तो यहाँ से जो आने वाली ठंडी ठंडी हवाएं है वो कौन रोकता है, वो हिमालय रोकता है हमारे लिए, ठीक है। और हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से जो गर्म आने वाली जो हवाएं है वो भी रोकता है हिमालय, वरना यहाँ पे जाके जो ग्लेशियर्स है, मतलब जो नॉर्थ पोल में जो ग्लेशियर्स है, ठीक है, वो मतलब उनके जो पिघलने की जो रेट है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। वो तो खैर इतना नहीं है, लेकिन अगर ऐसे यहाँ की गर्म वेव्स पहुंचती वहां पे तो ऑब्वियसली बढ़ ही जाता। तो देखा वहां से यहाँ पे एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई एक तरीके से कितना बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है किसी भी एरिया के क्लाइमेट को, ठीक है। तो ये चीजें होती है।